हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इफोर्ट 1 में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित के कुछ रेखा गणित के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट करते हुए, बिना देर करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, भुजाएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं। तो चलिए पहले नंबर हमारा जो होगा वो होगा रेखा। ठीक है ना, सबसे पहले हम रेखा के बारे में बात करेंगे। रेखा क्या है, चलिए अब बात जैसे मैंने यहाँ पे एक रेखा खींचा हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइनिंग खींचता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देखिए स्क्रीन पर मैं एक लाइनिंग खींचता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन में खींचता हूँ। ठीक है, ऐसे, करेक्ट। अब देखिए, अब इस लाइन को खींचने के बाद मैं इसका नाम देता हूँ ए और बी। ठीक है, ए, करेक्ट, और ये मैं देता हूँ क्या, बी। ठीक है, मैंने इसका नाम दिया रेखा ए बी। इसको हम रेखा क्यों कहेंगे? बिकॉज अब देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा ए बी है, इसके दोनों तरफ एरो का साइन लगा हुआ है। एरो आप समझ पा रहे हैं? एरो मतलब तीर। तीर, ये देखिए एरो, ये जो एरो लगा हुआ है, कहने का मतलब रेखा वो होता है जिसकी कोई अंत्य बिंदु नहीं है। देखिए देखिए यहाँ पे कहीं बिंदु नहीं है। कहने का मतलब अगर तीर का निशान अगर मैंने लगाया हुआ है, तो इस रेखा का मतलब ये होता है, रेखा को हम दोनों तरफ, यानी इस साइड में भी जिधर ये जा रहा है और इस साइड में ही, दोनों तरफ हम उसको चाहे जितना मर्जी करे उतना बढ़ा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। यानी रेखा कभी भी, उसकी कोई अंत बिंदु नहीं होता, उसका कोई अंत नहीं होता है। तो जिधर एरो हम उधर ही लगा सकते हैं, जिधर को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा रेखा, ठीक है, ये हमारा रेखा है। क्यों? क्योंकि रेखा का कोई अंत बिंदु होता नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? तो ये हमारा रेखा है। ये ऊपर वाला क्या हमारा रेखा है। क्योंकि रेखा को हम दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा? इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि रेखा का कोई अंत बिंदु होता नहीं है। ठीक है, यानी रेखा दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे। अब नेक्स्ट होगा हमारा रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या है? तो देखिए रेखाखंड की अगर बात करें तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। देखिए रेखा का वह छोटा सा भाग, रेखा का खंड, रेखा का वह भाग, ठीक है ना, जिसके दो अंत बिंदु हो। देखिए ये मैंने खींच लिया यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे भी एक बिंदु है इसको एंड करने वाला, और एक यहाँ पे भी एक बिंदु है। ठीक है, बंद, इसको अंत, इसका अंत यही हो जा रहा है। तो अब देखिए इसका भी मैं नाम दे रहा हूँ सी डी। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ सी और डी। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके दोनों तरफ किसी भी साइड में किसी भी एरो का साइन नहीं है। देखिए जरा, न इधर आपको इस साइड में ना आपको एरो दिख रहा है तीर का निशान, ना इस साइड में। यानी ना तो हम इसको दाहिने तरफ बढ़ा सकते हैं और ना तो बाएं तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, रेखाखंड। तो हम लिख सकते हैं कि रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है। तो कहने का मतलब अंत बिंदु, देखिए इस ऊपर वाले में आप देखिए ये रेखा है, रेखा का भाग नहीं है। ठीक है, रेखाखंड नहीं है, इसमें कहीं भी आप देख रहे हो बिंदु नहीं है, यानी हम इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। लेकिन नीचे वाले में देखिए दोनों तरफ बिंदु है, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि ये हमारा रेखाखंड है। तो आप समझ गए रेखा और रेखाखंड में अंतर होता है, कभी आप एक ही मत समझिएगा। यानी रेखाखंड में दोनों तरफ अंत्य बिंदु होते हैं, उसको हम खींचने के बाद जितना भी है उसके बाद हम उस आगे उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। अब बात करेंगे एक और चीज, और वो हमारी होगी किरण। क्या होगी? किरण। तो चलिए देखते हैं किरण क्या है। ये हो गया हमारा किरण। ओके,
अब किरण की बात करेंगे, इसका भी आप कोई नाम ले लीजिए, पी क्यू या कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए रेखा का वह भाग, अब इसको कैसे समझें, किरण क्या होता है, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाता है। अब देखिए रेखाखंड में तो दोनों तरफ अंत बिंदु था, करेक्ट, ये दोनों तरफ नहीं बढ़ सकता था, लेकिन किरण वो है, किरण से आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए टॉर्च है, करेक्ट, एक टॉर्च है, टॉर्च से एक ही तरफ किरणें जाती है, देखिए एक ही तरफ जाती है, दूसरी तरफ वो नहीं जाती है, दूसरी तरफ पीछे नहीं जा सकता, एक ही तरफ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, ये याद रख सकते हैं इस ट्रिक से कि जो किरण है, तो आप किरण निकलती है कि नहीं, टॉर्च से किरण निकलती है ना, तो वही वाला। तो देखिए यहाँ पे आप इसको किरण कह सकते हैं। देखिए एक तरफ यहाँ बिंदु लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है, ठीक, हम इसको इस दिशा में बढ़ा नहीं सकते हैं, करेक्ट, इस दिशा में नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हम इसको इस साइड में, देखिए इस साइड में क्या लगा हुआ है, इस साइड में हमारा लगा हुआ है एरो का चिन्ह, यानी तीर लगा हुआ है, यानी ये एक ही दिशा में अपरिमित रूप से अनंत दूरी तक बढ़ सकती है, हम जितना चाहें उतना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा किरण। तो आप समझ गए, ये ऊपर वाला क्या है, रेखा, और नीचे वाला क्या है, रेखाखंड, और जो एक एक ही जिसकी एक ही अंत बिंदु हो और एक तरफ वो अपरिमित रूप से बढ़ती जाए, उसको हम क्या कह सकते हैं, किरण। तो ये हमारा नीचे वाला क्या है, किरण। आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोण का नाम तो जरूर सुना होगा, कोण, ठीक है, चलिए देखते हैं। कोण मैं आपको राइट कर दे रहा हूं यहाँ पे, कोण का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कोण किसे कहते हैं, मान लीजिए कोण हो गया, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंगल, क्या कहते हैं, एंगल, ANGLE, ठीक है, एंगल होता है वो। तो एंगल, अगर कोण की बात करें एंगल की, तो एंगल किसे कहते हैं, अब देखिए एंगल की, कोण की परिभाषा क्या है, कोण की परिभाषा आप देखिए लिखा हुआ है कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण यानी एंगल बनता है। जब दो किरणें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेखा की बात भी नहीं हो रही है, रेखा खंड की भी बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, किरणों की। और किरण कैसे होता है आपको पता है ना, जब दो किरणें, किरण कैसे होता है, एक ही बिंदु से एक तरफ उसके क्या होता है, अंत्य बिंदु होता है, और दूसरी तरफ वो आगे की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब दो किरणें, ठीक, तो ये दो किरणें हम लेते हैं, चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने ले लिया दो किरण, एक किरण हमने ये ले लिया, करेक्ट, एक इसको हम इधर बढ़ा सकते हैं, और एक किरण मैंने इधर ले लिया इस साइड में, इसको हम इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे मैंने ले लिया। तो अब देखिए ये यहाँ पे मैं जहाँ गोला कर रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये अंत, ये बिंदु है, देखिए, क्योंकि इसको अब आगे, इससे आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो ये हमारा बिंदु है, करेक्ट। तो जब हम दो किरणें, मान लीजिए एक तो हमारा ये वाला किरण हो गया, ये वाला, और एक ये इस साइड वाला, ठीक है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से, ठीक है ना, एक ही किस जगह से, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु, मान लीजिए इनका अंत कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इस वाले का भी कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है, ओ जहाँ मैंने ओ लिखा हुआ है यहाँ हो रहा है। तो जब दो किरण आप देख पा रहे हैं, एक ये एक ये, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो उनके बीच एक कोण का निर्माण होता है, जहाँ वो झुकाव होता है वहीं कोण बनता है। तो आप समझ जाइए कि झुकाव किस जगह हुआ है, इस जगह। तो ये जो हमारा बनेगा, ये हमारा होगा कोण, क्या होगा, कोण यानी एंगल, इसी को हम बोलेंगे एंगल। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल, अगर ये सीधी खड़ी है तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, इसको हम राइट एंगल और हिंदी में समकोण कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कोण क्या होता है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, देखिए एक किरण ये वाली और एक किरण ये वाली, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, यहाँ देखिए एक ही अंत बिंदु से क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं, तो एक कोण का निर्माण होता है। तो बीच में जो स्पेस यहाँ पे बचा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। समझ गए आप। चलिए अब नेक्स्ट की बात करेंगे। अब आइए
नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसके बारे में? नेक्स्ट बात करेंगे कोण में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में जाने। आखिर एंगल अगर हम कोण बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक कोण। ओके, मैं एक कोण यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। पहला मैंने जैसे मान लीजिए मैंने एक एंगल ऐसे बना लिया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ये एंगल, ये दो किरण निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये एंगल मैंने क्या कर लिया, बना लिया। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे मैंने इसका नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कोई भी नाम दे लेते हैं भैया। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया क्या, ए, यहाँ दे दिया क्या, बी, और यहाँ दे दिया सी। और इसका जो कोण बन रहा है वो किस जगह बन रहा है? ये बन रहा है ये कोण, इसी को तो हम कोण बोलेंगे, यही तो हमारा एंगल है, ये एंगल है। अब बात करेंगे कि हमें एक कोण में कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो देखिए कोण में जब कोण बनता है तो कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोण बनाने वाली दो किरणें कौन कौन से हैं? एक तो हमारा ये वाला है, आप देख रहे हैं ए बी, ये वाला किरण, करेक्ट, ए और बी। और एक हमारा है बी सी, यानी ये वाला किरण जो सीधे जा रहा है ये। ठीक है, तो ये वाला किरण, तो ये जो दो भुजा, ये दो किरणें हैं, इनको हम साइड भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में SID, हम इनको क्या कह सकते हैं, साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आर्म कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आर्म्स, भुजाएं। ठीक है, हम इनको साइड्स या फिर आर्म्स दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे फिर। मान लीजिए एंगल, फिर से मैं एक एंगल बना रहा हूँ। ये ऐसे ही हमारा एंगल था ना, ऐसे हमारा एंगल था, सॉरी, इस प्रकार से हमारा एंगल था और यहाँ पे हमारा कोण बन रहा था। ठीक है, और हमने इनका नाम दिया था ए और बी और सी, करेक्ट। हमने बताया कि इसमें दो साइड्स होंगे, दो भुजाएं होंगी, कौन कौन सी? हमने बताया था एक तो भुजा हमारी क्या होने वाली है, ये ए बी, ये वाली ए और बी सीधे वाली है जो आपको मैं ग्रीन से कर दे रहा हूँ। और दूसरी भुजा कौन सी कहेंगे, मैं रेड से कर रहा हूँ, उसी पे दोहरा रहा हूँ, ये भुजा, ये क्या हो जाएगी, बी सी। तो दो साइड्स हमें दिख रहे हैं। इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहते हो आप साइड्स बोल सकते हैं, टू साइड्स होते हैं एंगल में। ठीक है, तो ये एंगल बना हुआ है टू साइड्स है, तो दो भुजाएं हो गई आपके पास। ठीक है, और नेक्स्ट आप क्या करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट अब इसी में देखते हैं थोड़ा सा। अभी और क्या मिल सकता है, आप समझ गए, दो भुजाएं होती हैं, एक कोण अगर बन रहा है उसमें क्या हो जाएंगी, दो भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद एक शीर्ष, जिसको हम इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। क्या? शीर्ष। अब हम बात करेंगे किसकी, शीर्ष क्या होता है, उसको हम अंग्रेजी में वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा शीर्ष होने वाली है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। ठीक है, तो शीर्ष हम किसको बोलेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु, दोनों का। उभयनिष्ठ का मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं हिंदी में तो अच्छी बात है, नहीं तो इंग्लिश में समझिए। कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों में एक हो। तो बताइए कौन सी चीज़ में एक है? भाई भुजाएं तो दो हैं, देखिए साइड्स, एक ये वाली साइड्स दो है। ठीक है, एक क्या है जो दोनों में आए? तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, इस जगह पे ये जो बिंदु, जिस बिंदु से, जहाँ मैंने रेड से किया हुआ है, ये जिस बिंदु से ये दोनों जा रही हैं वो बिंदु एक ही है। तो ये जहाँ पे ये कोना बना रहा है, ठीक है, जिस बिंदु से ये जा रहे हैं, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मैं रेड से टिक भी कर रहा हूँ, इसी को हम बोलेंगे शीर्ष। देखिए इसी बिंदु से ये दोनों भुजाएं जा रही हैं, इधर वाली भी, करेक्ट, और इधर वाले भी। ठीक है, दोनों भुजाएं इसी बिंदु से जा रही हैं। तो इसी बिंदु को, ये जो मैंने तीर किया, इसी को हम क्या बोलेंगे, शीर्ष। इसी को हमने शीर्ष बोलना है। तो इसमें देखिए एक ही शीर्ष है, एक ही वर्टेक्स है, और कोई शीर्ष नहीं है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे कि एंगल्स में क्या क्या होते हैं, यानी दो भुजाएं होती हैं। ठीक है, एक अगर एंगल यहाँ पे दिया हुआ है एक ही, तो केवल दो किरण है, तो यानी दो भुजाएं हो जाएंगी, करेक्ट। यहाँ पे देखिए ए बी और बी सी, दो भुजाएं हो गई, एक कोण हो गया, एक ही कोण बनेगा, एक कोण हो गया, और एक शीर्ष हो गया। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, दोनों में से एक। ठीक है ना, जो दोनों में हो, सभी में हो, तो उसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा एंगल में और कुछ जानते हैं। पहले हम जानते हैं समकोण, राइट एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, चलिए एकदम सीधा खींचना है आपको, एकदम सीधा। ठीक है, ये ठीक है, ये जो बना हुआ है राइट एंगल का साइन आपने ऐसे लगाना है। ठीक है, ऐसे। तो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, इस जगह पे, तो ये जो एंगल है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो एंगल है यहाँ पे ये बन रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये होगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि देखिए जब दो किरण एकदम सीधे खड़े हो, एक इधर में और एकदम सीधे इधर, ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का होता है। एकदम जब सीधी खड़ी हो ना, कोई भी एक मान लीजिए रेखा ले लीजिए, अभी आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल हम इसको रेखा नहीं कह सकते, इसको रेखा नहीं कह सकते। तो बताइए ये 90 डिग्री की हो गई। ठीक है, अगर मैं इसी को रेखा बना दूं, ये जो हमारा ये वाला किरण आप देख पा रहे ये वाला, अगर मैं इसको इस साइड में और खींच दूं थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, इस साइड में और खींच दूं, ये ऐसे अगर मैं इस साइड में और थोड़ा सा खींच दूं इसको, तो बताइए जब इधर 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो इधर भी कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। अब इसको आप रेखा कह सकते हो, क्योंकि ये एक रेखा, और देखिए, और दोनों तरफ इसके एरो का साइन है। करेक्ट, दोनों तरफ जब एरो का साइन है तो ये दोनों तरफ बढ़ सकता है। तो अब बताइए 90 डिग्री इधर है तो इधर भी कितना होगा? 90 अंश इधर तो 90 अंश इधर भी, तो 90 90 कितने हो गए? 180। 9 दूनी का 18, 9 2 जा 18, यानी टोटल मिलाकर के अगर हम पूरे एंगल की बात करें, इस पूरे एंगल की, तो टोटल कितने के इक्वल होगा? 180, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक, देखिए किसी एक रेखा पर, किस पर? किसी एक रेखा पर अगर कोई किरण सीधी खड़ी है, कैसे खड़ी है? सीधी खड़ी है, तो उस दो कोण तो बनेंगे ही। करेक्ट, इधर भी और इधर भी, तो दोनों कोणों का युग्म, इसको हम क्या बोलते हैं? पेयर। पेयर, एक ये युग्म हो गया, करेक्ट, ये वाला जोड़ा और एक ये वाला जोड़ा, तो दोनों जोड़ों का क्या हो जाएगा? जो हमारा मतलब कितने डिग्री में आएगा, दोनों जोड़ों का जो योग होगा, तो 90 इधर और 90 इधर, कितने हो जाएंगे? 180। चाहे ये किरण आपका देखिए ऐसे भी खड़ी हो सकती है, इस दिशा में भी हो सकती है, ठीक है, इस दिशा में भी हो सकती है। तो अगर इस दिशा में, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए ये नहीं है, अगर इसको मानते हैं आप कि ये वाली है, तो भी इसको अगर हम ऐड करेंगे तो भी 180 अंश आएगा। तो कहने का मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी एक रेखा पर, अब यहाँ समझिए मैं ग्रीन से कर रहा हूँ इसी को, अगर किसी एक रेखा पर, ठीक है, क्या है, कोई एक किरण खड़ी है, सीधी खड़ी है, ठीक है ना, चाहे वो ऐसे खड़ी हो, चाहे वो ऐसे खड़ी हो, चाहे इस प्रकार से, किसी प्रकार से खड़ी हो, तो टोटल जो दो कोण तो बनेंगे ही आपके। ठीक है, तो टोटल दोनों कोणों का युग्म, युग्म मैंने जोड़ा, एक इधर वाला जोड़ा, इधर वाला जोड़ा, चाहे कोई भी आप ले लो, तो उनका टोटल कितना होता है? 180। करेक्ट, अगर वो एकदम सीधी खड़ी है इस पे तो 90 90 हो जाएंगे, अगर थोड़ी टेढ़ी ओढ़ी होगी इधर उधर तो आपको तो पता है एक कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आएगा कितना? 180। तो अब देखिए सीधे, मैं आपको सीधे सीधे क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर कोई रेखा है ऐसे, क्या है? अगर कोई रेखा है और अगर हम, ये उसका कोण है, यहाँ बन रहा है उसका कोण, एंगल, तो इस एंगल की अगर हम बात करें, ए और यहाँ पे बी, करेक्ट, तो अगर इसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा? टोटल ये कोण कितने का बन रहा है? तो हम कहेंगे 180 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेखा पर, रेखा तो सीधी होगी, ठीक है ना, सरेख बिंदु मतलब जो सीधी बनी हुई है, एक सीधी रेखा पर बना हुआ जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? अगर उस पर कोई किरण खड़ी ना हो बीच में, ठीक है, तो कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट और पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो देखिए आपने मैथ में, गणित में रैखिक युग्म का नाम जरूर सुना होगा। आप बहुत कंफ्यूज्ड होंगे कि ये रैखिक युग्म क्या होता है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सोचते होंगे ये रैखिक युग्म क्या होता है। मैंने आपको युग्म मीन्स पहले ही क्या बताया, युग्म माने जोड़ा, युग्म मीन्स जोड़ा, पेयर, इंग्लिश में बोले तो पेयर। ठीक है, तो रैखिक युग्म मीन्स क्या होता है, चलिए बात करते हैं, इसी को ले लेते हैं। मान लीजिए
किसी रेखा पर, ठीक है, किसी रेखा पर अगर कोई एक किरण खड़ी है, करेक्ट, ये किरण है ना, देखिए यहाँ अंत बिंदु है लेकिन इसमें अंत बिंदु नहीं है, इसमें अंत बिंदु नहीं है, तो ये रेखा है। किसी एक रेखा पर, सीधी रेखा पर, ठीक है, अगर एक किरण क्या है, खड़ी है, तो बताओ दो कोण बने कि नहीं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो दोनों कोणों का जो युग्म होता है वो कितने का होता है, 180 अंश के बराबर होता है। मान लो ये ए बी था, मैंने यहाँ पे दे दिया सी, ठीक है, और यहाँ दे दिया डी, ठीक है। तो बताओ कितने कोण बने, एक तो बना ए सी और डी, ये वाला कोण देखिए यहाँ पे ए सी और डी, तो जो बीच में आता है वहीं पे कोण बनता है। बताओ कौन आ रहा है बीच में, ए सी डी में सी बीच में आ रहा है, तो ये कोण, और फिर डी सी बी, यहाँ देखिए डी सी और यहाँ बी, तो ये वाला कोण, तो दोनों जोड़े हो गए। तो इसको हम कह सकते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म मतलब कितना, रेखा पर जो, सीधी रेखा पर जो दो दो कोण बनेंगे, अगर कोई किरण खड़ी है तो जो कोण बन रहे हैं दो, ठीक है, तो वो कितने का, मान लीजिए 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, करेक्ट, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो 90 90 कितने हो जाएंगे, 90 प्लस 90 कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी को हम कहते हैं रैखिक युग्म। यानी जब किसी रेखा पर, सीधी रेखा पर, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए, जब किसी सीधी रेखा पर एक कोई किरण सीधी खड़ी हो तो उनके दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, और इसी को हम रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक। क्योंकि रैखिक कैसे याद रखेंगे, रेखा पर जब बनेगी सीधी तभी होगा, ठीक है ना, रैखिक युग्म नहीं तो नहीं होगा। अब दूसरा बात करते हैं, मान लीजिए ये जो, यही वाली जो रेखा है, यही वाली, ये वाली रेखा या इधर वाली रेखा आकर के ऐसे टेढ़ी हो जाती है, मतलब इधर को नहीं जाती, ये वाली भूल जाइए आप कि यहाँ आई है। मान लो ये यहाँ पे मैंने ई नाम रख दिया, ठीक है, ये ऐसे आकर के और इस पे चली जाती है, ठीक है, इधर चली जाती है। तो आप बताओ क्या ये रैखिक युग्म होगा, बिल्कुल नहीं, ये रेखा तो है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अंत बिंदु हो गया यहाँ पे, इस जगह पे, अब एक इधर गई एक इधर गई, करेक्ट, अब दोनों तरफ गए। अब दोनों तरफ जब गए तो देखिए अब हम इसका टोटल 180 नहीं लिख सकते हैं, तो ये रैखिक युग्म नहीं होगा। समझ गए आप, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ अपने अलग और आगे इसकी वीडियो का मैथ के कॉन्सेप्ट्स लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो ना, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ आपको मिलते रहे हमेशा बिल्कुल फ्री, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो हमारा वीडियो है, जो भी मैं बनाऊँगा, उसकी जो नोटिफ़िकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। आपको उसकी जानकारी भेज दी जाएगी ऑटोमेटिक। तो लाल बटन होगा आपके मोबाइल में, देखिए नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पे आप सब्सक्राइब करके जो घंटी का चिन्ह होगा उसको आप दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को पा जाएँगे बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम ईज़ी तरीके से, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।